देश और दुनिया की खबरों के साथ मैं हूं पूजा। देखिए सकारात्मक समाज बनाने वाली 10 मिनट में 25 अहम खबरें। महाराष्ट्र के अहमदपुर शहर में राष्ट्रीय माता जिजाऊ जयंती के उपलक्ष्य में राज्य, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गोल्ड व सिल्वर मेडलिस्ट बच्चों के अभिभावकों के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम महात्मा फूले महाविद्यालय की ओर से दीप वर्षा मंगल कार्यालय में संपन्न हुआ। इस विशेष अवसर पर ब्रह्मा कुमारीज को भी आमंत्रित किया गया था, जिसमें संस्थान का प्रतिनिधित्व करते हुए अहमदपुर की प्रभारी बीके छाया ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। साथ ही साथ वर्तमान समय में राजयोग मेडिटेशन की आवश्यकता पर बल दिया। इस मौके पर नगराध्यक्ष अश्विनी कासनाले, महात्मा फूले महाविद्यालय की प्राचार्य सुनीता शिंदे तथा दत्ता गलाले समेत अन्य कई विशिष्ट लोग और गोल्ड व सिल्वर मेडलिस्ट बच्चे तथा उनके अभिभावक मौजूद थे। मुंबई के नाला सोपारा के सेंट्रल पार्क ग्राउंड में गायत्री परिवार द्वारा विचार क्रांति विषय पर आयोजित भव्य कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारीज को आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर हरिद्वार के शांति कुंज के प्रतिनिधि विश्वेश्वर उपाध्याय, गायत्री परिवार के अध्यक्ष मन्नू भाई पटेल, वसई सेवा केंद्र की प्रभारी बीके प्रफुल्ला तथा अन्य कई विशिष्ट अतिथि मुख्य रूप से मौजूद थे। कार्यक्रम में बीके प्रफुल्ला ने कर्मों को बेहतर बनाने के लिए संकल्प शक्ति को सबसे बड़ी शक्ति बताया और विचारों को सकारात्मक बनाने पर बल दिया। इस अवसर पर गायत्री समाज से जुड़े बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। जाने माने पूर्व डाकू एवं वर्तमान में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले बीके पंचम सिंह ने यूपी के हाथरस में शिरकत की। इस दौरान हाथरस के कई स्थानों में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। शैक्षणिक संस्थाओं, गांव के अलावा सरकारी एवं सामाजिक संस्थाओं में आध्यात्मिक कार्यक्रम आयोजित हुए। महर्षि वाल्मीकि का भी हृदय का परिवर्तन एक संत ने कराया था, लेकिन शताब्दियों गुजरने के बाद में लगता है हमारी श्रेष्ठ तरह की पवित्र ब्रह्मचारी बहनों के द्वारा न केवल एक डाकू बल्कि सहस्त्रों डाकुओं का परिवर्तन। इसी क्रम में आनंदपुरी सेवा केंद्र पर मीडिया सम्मेलन, जिलाधिकारी कार्यालय, यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स तथा सेठ पीसी बंगला महाविद्यालय तथा अमरपुर गांव के अलावा सासनी व इगलास तहसीलों में भी कार्यक्रम आयोजित हुए। इन कार्यक्रमों में बीके पंचम सिंह ने अपने जीवन में आए सकारात्मक परिणामों से सभी को अवगत कराया, साथ ही सभी को आध्यात्मिक मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। इस अवसर पर सेवा केंद्र की प्रभारी बीके शांता, बीके मीना तथा अन्य कई बीके बहनें मुख्य रूप से उपस्थित थीं। भारत भूमि पर देव स्वराज्य के स्मरण हेतु मनाए जाने वाले त्योहार बसंत उत्सव पर मध्य प्रदेश के राजगढ़ सेवा केंद्र पर राधे कृष्ण की मनमोहक झांकी सजाई गई। इस मौके पर सेवा केंद्र की प्रभारी बीके मधु ने पर्व के आध्यात्मिक रहस्यों से सभी को अवगत कराया। हमारे जीवन में होगा तभी हम उत्सव का आनंद ले सकते हैं और संगम युग का असली मजा हम ले सकते हैं। अभी संगम युग में है तो संगम युग में वो सब उत्सव को हमें बहुत अच्छे से मनाना है और अपने जीवन को आनंदित करना है और नए युग का आह्वान करना है। इस कार्यक्रम में खास शहरी विकास अधिकारी रवि प्रकाश नायक, जिला जेल के जेलर अजय खरे, पूर्व बैंक प्रबंधक शिव नारायण नामदेव तथा अन्य कई अतिथियों ने मुख्य रूप से कार्यक्रम में सहभागिता की। इस अवसर पर सेवा केंद्र से जुड़े बीके कपिल ने पर्व की शुभकामनाएं कविता द्वारा व्यक्त की। पावनता की सरगम गूंजे, नव वसंत करता आह्वान, पग पग में आशा की कलियां, पग पग में आशा की कलियां, जीवन में बहती समरसता, हृदय सरल मन विमल सदा, चहु ओर सजे सज्जनता, रोशन घर घर द्वारे द्वारे सबका जीवन हो वरदान, रोशन घर घर द्वारे द्वारे सबका जीवन हो वरदान, पावनता की सरगम गूंजे। छत्तीसगढ़ मुंगेली के मोहडंडा गांव में बिलासपुर के शिव शक्ति शांति भवन द्वारा रामायण के आध्यात्मिक रहस्यों पर चर्चा आयोजित की गई। इस अवसर पर आयोजक सेवा केंद्र की प्रभारी बीके राखी, राजयोग शिक्षिका बीके कांता तथा बीके पूर्णिमा ने रामायण से जुड़ी अनेक पहलुओं पर प्रकाश डाला। जिसने कर्म किया उन्हें कर्म का फल भोगना ही पड़ता है, क्योंकि भगवान कहते हैं मैं करा का हूँ, करन करावन हार।
चौथी पॉइंट में भगवान कहता है, अभी कहता है मैं सर्व चक्रों से परे हूँ, न मैं जन्म में आता हूँ न मृत्यु में, और अभी वो कहता है मैं सर्वज्ञ हूँ। राजस्थान के टोंक स्थित सेंट एंसलम स्कूल में अंतर धार्मिक प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कई धर्मों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया था, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज ने भी अपना प्रतिनिधित्व किया। इस मौके पर मुस्लिम धर्म से मुफ्ती इस्लामुद्दीन नदवी, सिख धर्म से बाबा शेर सिंह, जैन धर्म से पी राजकुमार, सनातन धर्म से मनोहर लाल शर्मा, ईसाई से फादर यूसुदीप तथा ब्रह्मा कुमारी संस्थान से बीके कृष्णा ने शिरकत की। इस दौरान बीके कृष्णा ने बताया कि परमपिता परमात्मा शिव सभी धर्मात्माओं के पिता हैं और हम सब उनकी संतान। राजकोट में सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी के सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट द्वारा सर्वधर्म महोत्सव आयोजित किया गया, जिसमें कई धर्मों के प्रतिनिधियों ने मुख्य रूप से सहभागिता की। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारीज द्वारा लगाए गए स्टॉल का आयोजकों ने रिबन काटकर शुभारंभ किया। इस स्टॉल में बड़ी संख्या में विश्वविद्यालय के छात्रों तथा अन्य लोगों ने अवलोकन किया तथा ईश्वरीय संदेश प्राप्त किया। इस महोत्सव में अन्य कई धर्मों के प्रतिनिधियों द्वारा भी स्टॉल लगाए गए थे। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में सर प्रताप शासकीय जिला उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में खुशहाल जीवन विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर इंदौर से आए राजयोग शिक्षक बीके नारायण ने सफलता को खुशी का आधार बताते हुए स्वयं की सोच को सकारात्मक बनाने पर बल दिया। इस कार्यक्रम में विद्यालय के प्राचार्य संजय परवाल, नरोत्तम मेहता, जगदीश चंद्र शाह, वरिष्ठ शिक्षिका शोभा भासवार तथा अलीराजपुर सेवा केंद्र की प्रभारी बीके माधुरी मुख्य रूप से मौजूद थीं। इस दौरान बड़ी संख्या में उपस्थित बच्चों ने कार्यक्रम से प्रेरणादायी बातें सीखी। मध्य प्रदेश शाजापुर में हरायपुरा सेवा केंद्र पर सेहत को बेहतर बनाए रखने के लिए शारीरिक व्यायाम का प्रतिदिन अभ्यास कराया जाता है, जिसमें सेवा केंद्र से जुड़े सभी सदस्य भाग लेते हैं और ईश्वरीय सेवाओं में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए अपनी सेहत का बखूबी ख्याल भी रखते हैं, ताकि बिना किसी शारीरिक बीमारियों के ईश्वरीय सेवा में तत्पर रह सके। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में द्वादश ज्योतिर्लिंगम दिव्य दर्शनम मेले का आयोजन किया गया। यह मेला पकाला के कोठापेट में लगाया गया था, जिसमें नगराध्यक्ष सत्यनारायण, SBI मैनेजर अशोक, सेवा केंद्र की प्रभारी बीके लीला तथा कई गांवों के लोगों ने मेले का अवलोकन किया। मुंबई के जोगेश्वरी ईस्ट में संस्थान के यातायात एवं परिवहन प्रभाग द्वारा आध्यात्मिक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में स्थानीय लोगों ने ईश्वर का परिचय प्राप्त किया और आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत हुए। इस अवसर पर बोरीवली सेवा केंद्र से जुड़े सदस्यों ने प्रदर्शनी में मुख्य भूमिका निभाई। उधर यूपी के अमरोहा में सेवा केंद्र पर स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नन्ही बालिकाओं ने अपनी प्रस्तुतियों से सभी का स्वागत किया। इस अवसर पर डॉक्टर शिव स्वरूप ने आध्यात्मिक मार्ग में हुए अपने अनुभवों से सभी को साझा किया। कार्यक्रम में सेवा केंद्र की प्रभारी बीके अर्चना तथा बड़ी संख्या में सेवा केंद्र से जुड़े लोग मौजूद थे। जारी रहेगा खबरों का सिलसिला। 10 मिनट में 25 खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।